सो इन द प्रीवियस सेशन वी आर डिस्कसिंग एरे, और हम लोग ये लास्ट जो प्रोग्राम किए थे वो था कि एवरेज फाइंड करना। वी आर फाइंडिंग एवरेज फॉर दिस 5 नंबर्स, और यूजर से इनपुट ले रहे थे हम लोग फ्रॉम कंसोल विंडो यूजिंग स्कैनर क्लास, और उसके बाद हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो नंबर ऑफ पीपल है, मतलब एरे का जो साइज है n, ठीक है, क्या ये भी यूजर से इनपुट लिया जा सकता है? बिकॉज तब ज्यादा सही रहेगा ना। मान लो अगर हम लोग ऐसे यूज करने का, यूटिलिटीज का देख रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि क्लास में पहले से पता हो कि भाई कितना स्टूडेंट है, और डिफरेंट क्लास है, डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और हम लोग उन्हीं का एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर रहे थे। सो व्हाई दिस वैल्यू ऑफ n शुड बी प्री डिटरमाइंड। ठीक है, ये भी हम लोग को यूजर को ही देना चाहिए लिबर्टी कि भाई तुम अपने हिसाब से कितना आदमी है वो एंटर कर दो, कितना नंबर ऑफ डेटा निकालना चाहते हो एंटर करो, या कितने नंबर्स का एवरेज निकालना चाहते हो तुम खुद से एंटर करो। ठीक है, so this n will take as input from user, we'll take this n also as input from user। तो कैसे ये n यूजर से कैसे इनपुट लेंगे? कुछ नहीं, सिंपल, जैसे हम लोग पहले करते थे। यहाँ पे n डिक्लेयर किए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वैल्यू हम लोग n डिक्लेयर किए हैं, और चाहो तो तुम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो। ये मैसेज नहीं भी डिस्प्ले करोगे तो चलेगा, बट वी शुड एक्चुअली डिस्प्ले मैसेज, तब ना पता चलेगा यूजर को कि हाँ भाई क्या इनपुट करना है। सो सिंस वी वर सेइंग कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स है, सो वी विल से एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। तो अब क्या होगा कि एक मीनिंगफुल मैसेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, और फिर वहां पे इस मैसेज को देखते हुए यूजर जो भी यूज कर रहा होगा वो क्या करेगा, नंबर इनपुट करेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको n में स्टोर कर लेंगे। n इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, विल राइट n इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। ठीक है, देन विल डिक्लेयर एरे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जब तक n को हम लोग इनपुट नहीं ले लेते तब तक हम लोग एरे डिक्लेयर नहीं कर सकते, बिकॉज एरे डिक्लेरेशन के लिए हमेशा उसका साइज मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो आप जब तक n का वैल्यू इनपुट लोगे नहीं, क्योंकि हम लोग साइज क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, हम लोग एरे का साइज डिक्लेयर कर रहे हैं n। अब जब तक n नोन है ही नहीं तो हम एरे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? ठीक है, सो इन दोनों स्टेटमेंट का सीक्वेंस यही रहेगा, यू कैन नॉट ऑल्टर देम। उसको ऑल्टर करने से क्या प्रॉब्लम आएगा, विल सी दैट आल्सो। एंड वन मोर थिंग, आई सेड दैट ओके इट शुड बी डबल। इस सम को अगर डबल नहीं लिए तो फिर आंसर पॉइंट में आ रहा है पर वो सही नहीं आ रहा है, वो मैंने लास्ट सेशन में दिखाया तुम लोगों को। सो लेट अस कंपाइल दिस प्रोग्राम, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, नाउ विल रन इट। नाउ सी, सबसे पहले जो ये पूछेगा वो बोलेगा कि एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। So now I can say suppose 3, there are only 3 students। तो हम क्या हो गया, अब enter numbers बोल रहा है, so I'll have to input only 3 numbers, only 3 numbers। okay, तो अब कितना डेटा इनपुट करना है, कितने नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है, वो भी हम लोग खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, जितना हम लोग नंबर इनपुट करेंगे उतने नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। सो इजंट इट बेटर? यस डेफिनेटली, बिकॉज ये और एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिया इसमें कि भाई अब कितने नंबर्स का आपको एवरेज। इससे पहले क्या था, फिक्स कि 5 नंबर का एवरेज फाइंड करो। हमको अगर 3 का फाइंड करना तो भी जबरदस्ती हमको 5 नंबर इनपुट करना पड़ रहा था, गड़बड़ बात था। अभी हमको क्या है कि जितना नंबर्स का एवरेज फाइंड करना हम उतना ही इनपुट करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं बोला था ना कि ये स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस यही रहना चाहिए, इट शुड नॉट चेंज। एक बार चेंज करके देखते हैं क्या होता है। सो इसको हम यहाँ लिख के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले यहाँ लिख के देखते हैं, कंपाइल। एरर दिखाएगा, ऑब्वियस सा बात है। क्यों एरर दिखा रहा है? बिकॉज आप एरे का साइज n डिक्लेयर कर रहे हो और n अभी तक डिक्लेयर्ड ही नहीं। एरे का साइज आप n बता रहे हो और n कहीं पे डिक्लेरेशन n का हुआ ही नहीं, तो ऑब्वियस सा बात है वो n उसको पता ही नहीं क्या है, तो कैसे ये कंपाइल करेगा। सो इट्स एन एरर। ठीक है, चलो अब यहाँ से हटा देते हैं इसको। कहाँ लिखते हैं, n डिक्लेयर हो चुका है इसके बाद लिखते हैं। देखो n इज डिक्लेयर्ड, इसके बाद लिखते हैं। ऑल्दो हम लोग n का वैल्यू बाद में इनपुट ले रहे हैं, हम लोग एरे पहले डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन।
सी वेरिएबल n might not have been initialized, मतलब n का वैल्यू इनिशियलाइज हुआ नहीं है, तो वो क्या, हम n को क्या समझे? यू आर आस्किंग मी कि ये एरे का साइज जो है वो n होना चाहिए, बट देन एट द सेम टाइम यू शुड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अगर n का वैल्यू ही नहीं है, पता ही नहीं मेरे को n क्या है, तो हम किस साइज का एरे डिक्लेयर करेंगे? सो जब तक n का वैल्यू नहीं डिक्लेयर किया जाए, n का वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया जाए, तब तक वो एरे डिक्लेरेशन होगा ही नहीं, एरर देता रहेगा, कंपाइल ही नहीं होगा प्रोग्राम। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे n का वैल्यू से n इक्वल्स टू 0 लिख दिए, तो अब क्या होगा देखो, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, पर इससे होगा क्या, ये जो एरे है वो 0 साइज का डिक्लेयर होगा, मतलब एरे एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं है प्रोग्राम रन करने का। n इनपुट लेगा हम लोगों से, बट एरे एट द सेम टाइम एरे क्या हो रहा है, एरे 0 साइज का डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, देखते हैं रन करके क्या होता है। से 5 स्टूडेंट्स, एंटर नंबर्स, आउट ऑफ बाउंडिंग, बिकॉज आप 0 साइज का एरे डिक्लेयर कर रहे हो और आप उसमें इनपुट ले रहे हो 0 पोजीशन पे। 0 साइज का एरे मतलब एरे है ही नहीं, उसमें आप बोलो 0 पोजीशन पे इनपुट लेना, पहला में एरर आएगा, और इसलिए वो एरर आया। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया था कि इसका सीक्वेंस चेंज नहीं, पहले तुम साइज इनपुट ले लो, एरे का जो साइज डिक्लेयर करना है, उसके बाद यू डिक्लेयर दी एरे। ठीक है, इट्स सीक्वेंस शुड नॉट चेंज। सो हम लोग एवरेज कैलकुलेट करना सीख लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यूजर इनपुट करे वो भी सीख लिए। वही बात ये है कि हाउ टू प्रिंट द एलिमेंट्स इन एरे, मतलब एरे में एलिमेंट इनपुट कैसे लेना है वो तो हम लोग सीख गए। ये देखो ऐसे इनपुट ले सकते हैं इसको। ठीक है, अभी एरे को कैसे प्रिंट करें। दूसरा बात कि क्या यहाँ पे हम लोग जो एरे यूज किए हैं, जो लूप्स यूज किए, सॉरी जो लूप्स यूज किए हैं, क्या कम लूप यूज करके किया जा सकता था? मतलब यहाँ पे 2 बार लूप चलाया ना हम लोग, देखो एक बार 0 से n तक इनपुट लेने के लिए, उसके बाद फिर से 0 से n तक फिर से इनपुट लेने मतलब सम कैलकुलेट करने के लिए। सो हम लोग ये 2 बार लूप को रन किए हैं, क्या ये एक बार में हो सकता था? तो थोड़ा टाइम कम लगता प्रोग्राम को रन होने में। ठीक है, सो देखो एरे के एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करना है, उससे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि ये क्या एक लूप के अंदर कर पाना पॉसिबल है। एक्चुअली देखो ये पॉसिबल है, कैसे, ध्यान से देखो। यहाँ जब हम लोग ये स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, तो हम लोग को एलिमेंट तो मिल जा रहा है ना। जैसे मान लो जब a of I is equals to sc dot next int लिखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, पहली बार a of 0 मिल जाएगा, फिर a of 1 मिल जाएगा, फिर a of 2, तो ये ऐसे एक एक एलिमेंट मिल जा रहा है। और दूसरा बात है कि हमको ऐड भी उन्हीं एलिमेंट्स को करना है, वो भी 1 बाय 1। ऐसा नहीं है कि हमको एक साथ सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, नहीं, हम लोग एलिमेंट्स को जब ऐड कर रहे हैं सब में, तो एक एक करके ही ऐड कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई ये एक लूप में किया जा सकता है। कैसे, ध्यान से देखो, ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, इसको पहले इधर डिक्लेयर कर लेंगे हम लोग सबको, और इस स्टेटमेंट को इनपुट के बाद, देखो फिर से वही बात भाई, सम कर रहे हैं तो इनपुट के बाद। ठीक है, अब ये लूप का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि इस लूप के अंदर कुछ किया हुआ ही नहीं है, सो विल इरेज इट नाउ एंड लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। आई थिंक इट शुड वर्क। ठीक है, बिकॉज क्या हो रहा है देखो, पहले a of 0 इनपुट हुआ, वो ये a of 0 को ऐड कर ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अभी एरे में खाली a of 0 है, पर ये ऐड करने के लिए a of 1 2 सबको ऐड कर ले, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि a of 0 जो है वो यहाँ पे इनपुट हुआ है पहली बार, और ये a of 0 को ही ऐड कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, इट्स अ गुड, जो चीज इनपुट हो चुका है उसको हम ऐड कर ही सकते हैं। फिर इसमें a of 1 ऐड इनपुट होगा, तो ये a of 1 को ऐड कर लेगा, तो इट शुड वर्क परफेक्टली। हाँ, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को, ये सम वाले स्टेटमेंट को हम लोग पहले लिख दें, इनपुट लेने से पहले लिख दें, देन इट शुड नॉट वर्क। व्हाई? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ऐड a of 0, बट a of 0 हम इनपुट किए ही नहीं अभी तक। ठीक है, सो विल सी तब क्या होता है अगर ऐसा कुछ करे तो क्या आएगा, पर फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे में वर्क करता है कि नहीं। सो लेट अस कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड रन इट अगेन। एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये पहले का है, ठीक है, ये सब ये एरर मैसेज जो है इग्नोर इट। एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, से अगेन 4 स्टूडेंट्स, ओके, 32,
12, 20, 64. Okay. Okay, so this is the average. Average is 32 itself. ठीक है, देखो it's working. Actually it's working. ठीक है, तो मतलब हम लोग यहाँ पे फायदा, तुम लोग बोलोगे क्या फायदा हुआ इतना मेहनत करने का, क्योंकि आप कुछ नहीं, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, कुछ ज्यादा खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जितना ज्यादा वैल्यू ऑफ एन होगा ऑब्वियसली उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बट देन ऑल्सो इट्स लाइक नॉट, इट विल नॉट इफेक्ट मच। वो 2 लूप भी यूज करते तो उससे ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कुछ टाइम तो बचेगा। ये लूप एग्जीक्यूट होने में देखो 2 ठो लूप ऑफ एन साइज चलता तो जितना टाइम एग्जीक्यूशन लगता उसका हाफ टाइम तो लगेगा ना एग्जीक्यूशन में भी। सो बट अगेन आई एम सेइंग इट विल नॉट क्रिएट मच डिफरेंस, बट स्टिल लाइक कम लिखना पड़ रहा है, यही समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ एरे। लाइक हम लोग एवरेज डायरेक्ट वहां पे एवरेज प्रिंट कर देना यूजर्स इनपुट लिए। What if I print the marks obtained by students are as follows and then I print their average। ठीक है, so मतलब या फिर हम इस चीज को ऐसे कर सकते हैं कि किसी एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ इट विल नो मोर बी एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, रादर इट विल बी एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे अब प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि स्टूडेंट का नंबर ऑफ सब्जेक्ट इनपुट लेंगे। ठीक है, और उसका हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट लेंगे और क्या प्रिंट करेंगे कि उसका टोटल मार्क्स कितना आ रहा है, उसका एवरेज कितना आ रहा है। विल प्रिंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड, देन टोटल मार्क्स एंड देन एवरेज। ठीक है, सो एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। मैसेज चेंज कर दिए। नाउ यहाँ पे हम लोग डालते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंटर नंबर्स, एंटर मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। ठीक है, एंड देन सम के लिए तो विल हैव टू ऐड लाइक दिस, एंड एवरेज भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन फिर बात आता है कि मार्क्स हम लोग प्रिंट कैसे करें। ठीक है, सो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक और लूप। ऑब्वियस सा बात है, जब इनपुट लेने के लिए, जहाँ देखो क्योंकि मल्टीपल इनपुट्स है तो इनपुट लेने के लिए हम लोग को लूप यूज करना पड़ रहा है। उसी तरह से अगर एलिमेंट्स को प्रिंट करना हो, so there are multiple elements, obviously we'll have to use a loop only। ठीक है, तो सेम वही चीज। why am I typing this? Let me copy it। ठीक है, और हम लोग क्या कैसे प्रिंट करना चाह रहे हैं कि एक लाइन में पहले सारा मार्क्स प्रिंट कर दे। ऐसे लिख दे कि एक ही लाइन में सारा मार्क्स प्रिंट कर दे। तो ए ऑफ आई को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एंड देन हर एक मार्क्स के बीच में स्पेस हो, तो वी आर पुटिंग स्पेस, 2 स्पेस डाल दिए। ठीक है, लेकिन कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है इससे। देखो सिंपली इट विल सिंपली प्रिंट द मार्क्स। ठीक है, कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, सो वी आल्सो नीड टू प्रिंट सम मैसेज दैट योर मार्क्स आर एज फॉलोज। तो वो यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लूप से पहले, लूप के अंदर क्यों नहीं, यू विल बी लाइक कि अच्छा बताता हूँ, पहले सही कर लेते हैं फिर गलत कर लेंगे। मार्क्स obtained are as follows। ठीक है, फिर ये मार्क्स आउटपुट कर देगा, उसके बाद ये एवरेज प्रिंट कर रहा है। बट बिफोर प्रिंटिंग एवरेज वी आल्सो नीड टू प्रिंट दी सम ऑफ मार्क्स। हम लोग टोटल मार्क्स भी तो प्रिंट करने वाले थे ना, सो वन मोर कॉलम। ओके, system dot out dot println total marks
obtained equals to, and then we'll print sum. Okay, then we are calculating the average and we are printing it. So done. Now let us run this program. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्क्स इनपुट ले रहे हैं. पहले तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इनपुट लेंगे, फिर हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट लेंगे, देन वी आर कैलकुलेटिंग दी सम. और हम लोग अब देखें कि सम और इनपुट इन दोनों के लिए अलग अलग लूप यूज नहीं करना होगा. वी कैन डू दिस इन सिंगल लूप. ठीक है, एंड देन वी आर प्रिंटिंग द मार्क्स. ये मार्क्स जो प्रिंट कर रहे हैं इससे हम लोग को ये भी पता चल जा रहा है कि हम लोग एरे का एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट करेंगे. सिंपली कुछ नहीं, लूप रन करना है एंड प्रिंट ए ऑफ आई. The array elements will be printed. ठीक है, just compiled. Okay, now we'll run it. Okay, now we'll run this program. So enter the number of subjects से 3 ही करते हैं, नहीं तो फिर बहुत डेटा इनपुट करना पड़ जाएगा. किसी में 64, 82 एंड एक सब्जेक्ट में इंडिजिनस 96. See, marks obtained are 64, 82, 96. फिर सेम लाइन में प्रिंट कर दिया टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इतना एंड एवरेज इतना. ये तो गलत हो गया ना यार. ये टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड वी वर एक्सपेक्टिंग इट आफ्टर दिस. ये जो मार्क्स सब प्रिंट हुआ है इसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ये सेम लाइन में आ गया. तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या गड़बड़ हो गया? सो लेट्स सी. वो हम लोग कोड देखेंगे तो उसे पता चल जाएगा. आई न्यू दिस. देखो यार ध्यान से, हम लोग यहाँ क्या लिखे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. बिकॉज सारा मार्क्स हम लोग को एक लाइन में प्रिंट करना था, इसलिए वी हैव रिटन हियर प्रिंट. तो क्या कर रहे हैं, लाइन चेंज हो ही नहीं रहा है. 3 मार्क्स, 3 जैसे 3 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट किए तो 3 मार्क्स को इनपुट करेगा वन आफ्टर द अदर सेपरेटेड बाय स्पेस. लेकिन ये प्रिंट है, लाइन चेंज हो ही नहीं रहा है. दैट इज वाई क्या हो रहा है कि नेक्स्ट जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ना वो सेम लाइन में प्रिंट कर दे रहे हैं. सो लाइन चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए था, आफ्टर दिस लूप अगर हम लोग एक ऐसा लिख दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. इसके अंदर कुछ नहीं प्रिंट करते हैं, बस प्रिंट एलन लिख दिया जस्ट टू चेंज द लाइन. ठीक है, जस्ट टू चेंज द लाइन. अगर हम लोग ऐसा कर दे, नाउ सी, अब वो मैसेज डिफरेंट लाइन में प्रिंट होगा. अगेन लेट अस रन दिस प्रोग्राम. एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सेम इनपुट करते हैं 3. तो तुम लोगों को डिफरेंस पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है. देखो अब नाउ दिस लुक्स इवन बेटर कि मार्क्स ऑब्टेन्ड आर, फिर एक लाइन में सारा मार्क्स प्रिंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट लाइन में बता रहा है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड उसके बाद कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि एवरेज क्या है. ठीक है, एंड दिस एवरेज बिकॉज मार्क्स इज आउट ऑफ 100, so this average itself is the percentage. ठीक है, this average itself is the percentage since total marks is out of 100 वैसा वाला केस है. इसलिए अगर आउट ऑफ 50 रहता तब ये परसेंटेज नहीं होता, तो कैलकुलेट करना होता. या अदर देन 100 आउट ऑफ कुछ भी रहता तो हम लोग को परसेंटेज कैलकुलेट करना होता अलग से. ठीक है, तो देखो ये छोटा छोटा चेंजेस लाने से क्या क्या चेंजेस आता है ये समझना बहुत जरूरी है. ये सीक्वेंस समझना कि हम यहाँ पे अगर नहीं है, देखो एक सिंपल सा ये लाइन जिसमें हम लोग कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं, इट इज जस्ट यूज्ड टू चेंज द लाइन. तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर ये नहीं डालते तो क्या होता, तो ये सब पता होना चाहिए. ठीक है, सपोज ये जो हम लोग मैसेज डिस्प्ले किया कि मार्क्स ऑब्टेन्ड आर, अगर इसको हम लोग लूप के अंदर प्रिंट करते तो क्या होता, मतलब लेट मी कमेंट इट आउट फ्रॉम हियर. हटा दिए इसको. ठीक है, और ये जो मैसेज है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड आर, सपोज कि हम लोग ये अंदर में जो लूप है ना इस यहाँ प्रिंट करते तब क्या होता, मार्क्स ऑब्टेन्ड आर. ठीक है, एंड देन मार्क्स. नाउ लेट्स सी क्या होता है. इस बार मैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट 2 ही डालता हूँ. सी, हर बार प्रिंट करें मार्क्स ऑब्टेन्ड आर देन 32, फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड आर देन 60. ये कितना गंदा लग रहा है ना, इससे बेटर वो था ना प्रीवियस वाला. तो इस तरीके से तुमको सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पे क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे या कुछ भी क्या मतलब प्रिंट कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा. कोई भी लाइन लिखने से पहले कि ये लाइन आउटपुट में क्या इफेक्ट क्रिएट करेगा, दैट यू शुड नो. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया. यही सही था कि पहले हम लोग मैसेज डिस्प्ले करें एंड देन वी शुड प्रिंट ऑल द मार्क्स. ठीक है, उसके बाद टोटल, उसके बाद एवरेज. ठीक है, और इससे हम लोग ये भी चीज सीख गए कि कैसे एरे का एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, हाउ टू प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे. ठीक है, अब देखो wouldn't it have been better अगर हम लोग मार्क्स के साथ साथ स्टूडेंट का मतलब जैसे लिख रहे हैं ना कि एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और फिर सब्जेक्ट का खाली मार्क्स इनपुट ले रहे हैं,
ये बेटर नहीं होता अगर हम लोग सब्जेक्ट के मार्क्स के साथ साथ सब्जेक्ट का नाम भी इनपुट लिए रहते, कि क्योंकि मैक्सिमम कितना 5-6 सब्जेक्ट होगा किसी का भी है, तो कभी भी अगर तुम लोग का जो रिपोर्ट कार्ड, मतलब सोच लो कि हम लोग ऐसे प्रोग्रामिंग करके रिपोर्ट कार्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो रिपोर्ट कार्ड में सब्जेक्ट का नाम भी तो मेंशन रहता है ना। तो ये जैसे सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है ये। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि खाली मार्क्स ऑब्टेन्ड आर लिखा हुआ है, पर कौन से सब्जेक्ट में कितना ये नहीं लिखा हुआ है। सो व्हाट इफ हम लोग सब्जेक्ट भी इनपुट लेना चाहे फ्रॉम यूजर, कि यूजर से मार्क्स ही नहीं बल्कि सब्जेक्ट भी इनपुट लेंगे, और उसके बाद हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो हम लोग प्रिंटिंग में भी वही काम करेंगे, सब्जेक्ट का नाम पहले प्रिंट करेंगे और फिर मार्क्स प्रिंट करेंगे, ठीक है। दिस इज आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट प्रोग्राम, ये अब यही करना है, ठीक है। तो एक बार पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करो, खुद सोचो क्या चेंजेस लाना होगा इस कोडिंग प्रोग्राम में, क्या करेंगे कैसा हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं तो वही बताने के लिए भाई, ये सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब देखो हम लोग कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, इनपुट जो होगा कुछ ऐसा होगा, पहले सब्जेक्ट का नाम फिर मार्क्स, फिर सब्जेक्ट का नाम फिर मार्क्स, फिर सब्जेक्ट का नाम फिर मार्क्स, फिर सब्जेक्ट का नाम, ऐसे करके, ठीक है। सपोज अगर हम लोग 5 इनपुट करें तो देयर विल बी 5 सब्जेक्ट, तो 5 सब्जेक्ट का नाम और 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद जा करके आउटपुट कैसे आएगा, इस तरीके से कि पहले लाइन में पहले सब्जेक्ट का नाम प्रिंट कर दिया सेपरेटेड बाय स्पेस, and then in the very next line they are printing the marks obviously separated by spaces, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग को ये प्रिंटिंग करना है, ये इनपुट लेना और प्रिंटिंग करना है। सोचो कैसे करेंगे, थिंक ऑफ दिस। सबसे पहला बात तो ये कि मैंने बताया था कि एक एरे में हम लोग एक ही तरह का एलिमेंट्स रख सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट, मतलब इंटीजर टाइप रख रहे हैं तो इंटीजर टाइप ही, ठीक है, कैरेक्टर टाइप रख रहे हैं तो कैरेक्टर टाइप ही। तो यहाँ पे हम लोग नेम इज अ स्ट्रिंग, मतलब ये सब्जेक्ट का नाम का अगर हम लोग बात करें तो इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग, दिस इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप। एंड ये मार्क्स जो है इट इज ऑफ इंटीजर टाइप। तो इसका मतलब दो अलग अलग तरह का डेटा स्टोर करना है, तो फिर तो थोड़ा सा गड़बड़ है ना। तो एक तो ये हो गया कि भाई दो एरे चाहिए हम लोग को, नाउ एक एरे से पॉसिबल नहीं, वी नीड 2 एरेस, ठीक है। सो एक एरे टू स्टोर द नेम ऑफ द सब्जेक्ट और दूसरा एरे टू स्टोर द मार्क्स, ठीक है। सो 2 एरे, हाँ दोनों एरे का साइज जो होगा वो सेम होगा, बिकॉज अगर 5 सब्जेक्ट है तो मार्क्स में 5 सब्जेक्ट का इनपुट किया जाएगा, सो देयर साइज विल बी सेम, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे कोड। तुम लोग पहले खुद से सोचो फिर वीडियो देखना आगे। तो सी इसी प्रोग्राम को हम लोग मॉडिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे एन इनपुट लिए एरे डिक्लेयर कर रहे थे ना ए नाम का, नाउ इंस्टेड ऑफ ए नाम का एरे विल डिक्लेयर, ए नाम का भी रख सकते थे ना, थोड़ा समझ में आए इसलिए एक ठो मार्क्स नाम का एरे डिक्लेयर कर दे रहे, ठीक है। और एक ठो नेम स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग टाइप का नेम नाम का एरे, स्ट्रिंग नेम टू स्टोर नेम ऑफ सब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग and then within the size which is n, ठीक है। सो एक एरे डिक्लेयर किए हैं टू स्टोर मार्क्स और दूसरा एरे टू स्टोर नेम, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम। अब यहाँ देखो ये जो इनपुट ले रहे थे इसमें चेंजेस आएगा। पहला बात ये मार्क्स इनपुट लेने के लिए एरे का नाम अब चेंज हो गया ना, अब एरे का नाम क्या हो गया, मार्क्स हो गया। कोई जरूरी नहीं था, हम लोग इसको ए भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कुड हैव लेट इट बी ए ओनली, खाली दूसरा वाला एक नया ऐड कर देते, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा मीनिंगफुल लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए, दो एरे है इसलिए, तो इसलिए हम लोग नाम चेंज कर दिए, ठीक है। एक का नाम नेम दे दिए हैं और दूसरा का नाम मार्क्स दे दिए, या नेम के बदले हम लोग चाहे तो वी कैन आल्सो राइट सब्जेक्ट, खाली सब लिखते हैं, हाँ दैट इज बेटर, खाली सब। स्ट्रिंग का नाम क्या है, सब, टू डिनोट कि हाँ ये सब्जेक्ट का नाम स्टोर कर रहा है। अब देखो जो इनपुट का फॉर्मेट है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ देखो इनपुट में क्या हो रहा है, पहले नाम फिर मार्क्स, ठीक है। तो क्योंकि पहले नाम और फिर मार्क्स है इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये पहले नेम मतलब पहले सब ऑफ आई इज इक्वल्स टू एससी डॉट, अब यहाँ देखो क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसीलिए क्या करना होगा,
नेक्स्ट इंट नहीं बल्कि नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, ठीक है। सो सब ऑफ आई इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट लाइन एंड देन मार्क्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। सो अब इससे इनपुट हो जाएगा। अगर यही ऐसा रहता, ये इनपुट का फॉर्मेट में, देखो ध्यान से, इनपुट का फॉर्मेट में अगर ऐसा रहता कि पहले मार्क्स लिखते और फिर सब्जेक्ट का नाम लिखते, तो सीक्वेंस ऑफ ये स्टेटमेंट चेंज हो जाता। मतलब कि पहले अगर मार्क्स रहता और फिर सब्जेक्ट रहता, तो देखो ये चेंज हो जाता। यहाँ पे तब पहले मार्क्स ऑफ आई इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट लिखते, फिर लिखते सब ऑफ आई, ये आ जाता उसके नीचे, ये इधर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ देखो ये सब चीज बहुत इफेक्ट करेगा, क्या कौन से सीक्वेंस में इनपुट हो रहा है, क्या हो रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट, ओके। सो फ्रॉम टिल हियर वी आर डन विथ टेकिंग इनपुट एंड वी आर आल्सो डन विथ कैलकुलेटिंग द सम। खाली यहाँ पे a नहीं, बट इंस्टेड ऑफ a वी नीड टू राइट मार्क्स, ओके। मार्क्स ऑफ i, मार्क्स को ऐड करना है। नाउ अब क्या था, सब्जेक्ट का ये मैसेज तो डिस्प्ले करना ही नहीं, ये जो मैसेज यहाँ डिस्प्ले किए थे ये तो डिस्प्ले करना ही नहीं, ठीक है। मैसेज कैसा डिस्प्ले करना है, देखो पहला लाइन में सब्जेक्ट का नाम सेपरेटेड बाय स्पेस, ठीक है। मतलब कि हम लोग को ये सब वाले एरे को, सब वाला जो एरे है इसके एलिमेंट्स को प्रिंट करना है सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। सो फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन i प्लस प्रिंट एलन, यहाँ पे सब ऑफ i प्लस स्पेस, ठीक है। सब ऑफ i प्लस स्पेस, तो सब्जेक्ट विल बी सेपरेटेड बाय स्पेसेस, एक स्पेस से सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले लाइन में आना है तो वी नीड टू चेंज द लाइन। देखो यहाँ पे खाली प्रिंट है, प्रिंट एलन नहीं है, खाली प्रिंट है, तो इट विल नॉट चेंज द लाइन। सो दैट इज व्हाई, वो सेम कंसेप्ट, ये लाइन तो चेंज करना पड़ेगा ना। सो दैट्स व्हाई ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है व्हिच आई हैव हाइलाइटेड राइट नाउ, ये रहेगा लाइन चेंज करने के लिए। और उसके बाद वापस से हम लोग फिर से एक लूप रन करेंगे वेयर वी विल प्रिंट द मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स ऑफ आई, ठीक है। एंड देन अगेन वी नीड टू चेंज द लाइन, देन अगेन वी नीड टू चेंज द लाइन। तो ये सेम स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉपी और इधर पेस्ट, ठीक है। तो लाइन चेंज, उसके बाद टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड और एवरेज रिमेन सेम, ठीक है, वैसे ही रहेगा। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। देखो क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, नाउ लेट अस रन इट। एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, चलो 4 सब्जेक्ट के इनपुट करते हैं। एंटर मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, ओह ये दिस मैसेज एग्जिस्टेड देयर, इट शुड नॉट हैव बीन देयर, इट शुड नॉट हैव बीन देयर, वी शुड हैव चेंज द मैसेज। देखो यहाँ पे हम लोग मार्क्स बोल रहे हैं पर हम लोग खाली मार्क्स ही नहीं बल्कि नेम भी इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। सो वी शुड हैव चेंज दिस, बट कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम लोग इनपुट कर लेते हैं, हम लोगों को तो पता ही है ना कि क्या कैसे करना है। सो पहले नेम इनपुट करते हैं, लेट्स सिंपली राइट मैथ्स and it is throwing some error. So what kind of error? देखो यहाँ पे एरर इसलिए आया ना बिकॉज जब हम लोग यहाँ पे कोई भी डेटा लिख के एंटर करते हैं, द मोमेंट वी एंटर, इसका मतलब हो गया कि आप एक इनपुट कर चुके हो। यहाँ देखो एक इनपुट में हम लोग ये दो चीज को इनपुट ले रहे हैं, मतलब फॉर एवरी टाइम लूप में हर एक बार हम लोग ये दोनों चीज को एक साथ इनपुट ले रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एंटर किए खाली मार्क्स, दैट इज वाई ये मिसमैच बता रहा है, बिकॉज वो नेक्स्ट उसको ब्लैंक मिल रहा है जिसको सोच रहा है कि एक नंबर होना चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पे अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। ये जो इनपुट है ना, ये इनपुट ऐसे नहीं बल्कि इस तरह से लेते हैं। देखो मैथ्स देन 74, ठीक है, ये बीच वाला हटा देते हैं, लेट्स रिमूव दिस, दिस इज बेटर, कंप्यूटर देन 86, ऐसे, ठीक है। सब्जेक्ट देन फॉलोड बाय इट्स मार्क्स, ठीक है, ऐसे इनपुट का पैटर्न चेंज कर देते हैं। तो कोडिंग में कोई चेंज नहीं करना है, कोडिंग इज परफेक्ट, बस खाली हम लोग जिस तरीके से इनपुट कर रहे थे ना यहाँ पे, सब्जेक्ट का नाम लिख दिया और मार्क्स इनपुट किए नहीं, इसमें चेंजेस ला रहा है। सो क्लियर इट, ठीक है। और यहाँ मैसेज भी चेंज कर लेते हैं, एंटर मार्क्स ऑफ इस सब्जेक्ट नहीं, एंटर नेम ऑफ सब्जेक्ट, थोड़ा मीनिंगफुल मैसेज होना चाहिए।
एंटर नेम ऑफ सब्जेक्ट फॉलोड बाय मार्क्स। पर हाँ, हम लोग को ये ध्यान रखना होगा किस पैटर्न में इनपुट करना है। मतलब पहले सब्जेक्ट का नाम और फिर जस्ट उसके सामने उसका मार्क्स। ठीक है, तो फिर से रन किया जाए प्रोग्राम। एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, अगेन 4। ओके, दिस टाइम विल राइट मैथ्स, देन स्पेस, और स्पेस के बाद हम लोग से मार्क्स एंटर किए, लेकिन अभी भी एरर आएगा। हाँ देखो, अभी भी एरर आया। क्यों एरर आया? बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोडिंग में यहाँ पे sc.next लाइन लिखे, तो वो जो मार्क्स था उसको भी वो मतलब इसमें ही ले लिया, क्योंकि नेक्स्ट लाइन का काम ही क्या होता है कि पूरा का पूरा एंटायर लाइन इनपुट ले लेना। ठीक है, सो विल हैव टू चेंज हियर, यहाँ पे लाइन नहीं बल्कि सिंपली sc.next लिखेंगे, तो अभी ये खाली वर्ड इनपुट लेगा। ठीक है, स्टिल देयर विल बी प्रॉब्लम, और हम लोग ये जानबूझ के प्रॉब्लम हो रहा है मतलब कर रहा हूँ बिकॉज तुम लोग सीखो कि क्या क्या। देखो एक छोटा छोटा चीज कितना चीजेस लाता है। फिर से वही बात, स्पेस इट्स मार्क्स इज 74। ओके, हाँ अभी देखो वापस हम लोग को इनपुट करने का मौका दे रहा है। इट्स वर्किंग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा यार। हाँ, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है वहाँ पे कंप्यूटर का, इग्नोर इट। जल्दी जल्दी इनपुट कर लेते हैं, और एक सब्जेक्ट से फिजिक्स। ओके, एंड से 82। दैट्स इट वर्कड। पर हाँ, जो एरर का मैं बात कर रहा था वो एरर यहाँ पे क्यों नहीं आया, लेट मी सी। ओके, क्योंकि पहले नेम है और फिर मार्क्स है, इसलिए एरर नहीं आया। यही जस्ट अगर अपोजिट ऑर्डर रहता ना कि पहले मार्क्स रहता और फिर नेम होता, तब वो एरर आता। ठीक है, विल डिस्कस दैट लेटर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन स्ट्रिंग में हम लोग ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पहले अगर मार्क्स रहता और फिर सब्जेक्ट इनपुट लेना रहता ना, तब वो एरर आता। ठीक है, फिलहाल वो नहीं आया, अच्छी बात है। पर यहाँ पे एक चीज देखो, एक प्रॉब्लम यहाँ पे फिर भी आया है, वो ये है कि ये देखो मार्क्स नेम जो है वो ज्यादा स्पेसेस लिया, तो इसीलिए ऐसा है। पर मार्क्स देखो सब्जेक्ट के नीचे 74 इज इक्विवेलेंट फॉर मैथ्स, वी नो दैट, बट ये कंप्यूटर के लिए 86 तो सही से उसके जगह पाया ही नहीं है। तो इसलिए टू अवॉइड दिस क्या करना चाहिए था, करना ये चाहिए था कि ये जो मार्क्स को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं इसके बीच में एक नहीं बल्कि देयर विल बी मल्टीपल स्पेसेस। बट हाँ, देन आल्सो वी कैन नॉट बी श्योर कि वो परफेक्टली हो जाए, दैट वी कैन नॉट बी श्योर। बस ऐसा उम्मीद कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस बार मैं 3 सब्जेक्ट इनपुट करता हूँ, इतना इनपुट कौन करेगा। ओके, सो स्टिल इट्स बेटर, बट फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए बेसिकली ऐसा क्या करना चाहिए था हम लोग को, हम लोग एक्चुअली आउटपुट का पैटर्न ही चेंज कर देना चाहिए था। मतलब कि यहाँ पे देखो इनपुट आउटपुट लेने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता था। आउटपुट का तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम लोग इंस्टीड ऑफ इस तरीके से आउटपुट लिखने से बेटर होता अगर हम लोग ऐसे आउटपुट लिखते थे, सब्जेक्ट जैसे इनपुट लिया वैसे आउटपुट फॉलोड बाय इट्स मार्क्स, अगेन सब्जेक्ट, मतलब जैसे इनपुट ले रहे हैं ठीक है वैसे ही आउटपुट करते, तो ये ज्यादा बेटर होता है। इसमें वो स्पेस का लोचा नहीं आता, झमेला नहीं आता। सो दिस वुड हैव बीन बेटर फॉर आउटपुट पर्पस। ठीक है, दूसरा ये इनपुट, तो देखो इनपुट में हम लोग क्या कर सकते थे, इंस्टीड ऑफ टेकिंग इनपुट इन दिस वे हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि पहले सारा सब्जेक्ट इनपुट ले लिए, मैथ्स, कंप्यूटर, ठीक है, हिस्ट्री, पहले सब्जेक्ट का नेम इनपुट ले लिए, फिजिक्स, एंड देन फॉलोड बाय दिस विल टेक मार्क्स कि चलो पहले मैथ्स इनपुट किए थे तो मैथ्स का 74, फिर कंप्यूटर इनपुट किए तो कंप्यूटर का 86, ठीक है, फिर हिस्ट्री इनपुट किए तो उसका 74 या जो भी है, एंड देन फिजिक्स को फिजिक्स का 79 मार्क्स है 79। सो ऐसे भी इनपुट हो सकता था। सो देखो इनपुट और आउटपुट का पैटर्न कैन चेंज, इट्स अप टू यू। इनपुट क्या है वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
कि वो किस पैटर्न में इनपुट लेने बोल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली देयर विल बी सम चेंजेस इन योर कोडिंग। जस्ट नाउ वी सॉ कि हम लोग जैसे जैसे चेंज किए, वो पहले sc.next लाइन लिख रहे थे, उसको नेक्स्ट करना पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से किस पैटर्न में इनपुट लेना है, अकॉर्डिंगली देयर माइट बी सम चेंजेस इन द कोडिंग, और किस पैटर्न में आउटपुट करना है उसके हिसाब से फिर से अगेन वही बात, कोडिंग में चेंजेस होगा आउटपुट करने में, ठीक है। तो ये सब चीज तुम लोग को खुद से समझ के और सोचना होगा कैसे ये करना है। जैसे मैंने बता दिया, हम दोनों तरीके का बता दिए कैसे करेंगे, तो ये खुद से सोचना। अब ये जो चेंजेस लाने हैं खुद से ट्राई करना, ठीक है, देन यू विल लर्न। ओके, so this is the code, this is it. We'll continue our discussion on this topic in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.